हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जिनजिन पूछती है क्या तुम जलीस हो। पेटिंग एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं अपनी फियांसे को लेकर जलीस हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करने लगा है, पर जिनजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है इसीलिए तुम मेरे साथ इतने नाइस थे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हट करना चाहते हो। तो वो कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, और वैसे भी मैंने तुमसे कन्फेस किया है तो उसका रिस्पॉन्स तो दो। जिनजिन कहती है मैंने आज तक कभी किसी को लाइक नहीं किया, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे सकती। तो वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया। जिनजिन बताती है पेट भरने के लिए अपना 100% स्ट्रेंथ यूज करती थी, उसके अलावा उसने कुछ और सोचा ही नहीं। और जब वो साउ फैमिली में आई तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, और तुम जो चाहते हो मैं उसका आंसर भी नहीं दे सकती। तो पेटिंग कहता है इसकी कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहे उतना टाइम लो और फिर सोच समझ कर आंसर देना। तभी पेटिंग के कपड़े भी वॉश होकर आ जाते हैं तो वो ड्रेसअप हो जाता है और फिर जिनजिन से फ्लर्ट करने लगता है, तो वो साय होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पेटिंग जिनजिन को घर ड्रॉप कर देता है और कहता है जब तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और जिनजिन सोचती है नैनी की मैटर सॉल्व करने में पेटिंग ने मेरी बहुत हेल्प की, पता नहीं प्रीवियस लाइफ में उसे रनरन से कैसे प्यार हो गया। वो दोनों मैरिज करके उनकी बेबी भी होने वाली थी, वैसे बेबी तो मेरा भी होने वाला था। और कहती है रनरन और लूसी जी तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना। नेक्स्ट तुम लोगों की बारी, और फिर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखा जाता है। असल में जिनजिन को लूसी जी के साथ प्रेम किया गया था और वो उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। इसी बात का फायदा उठाकर लूसी जी और उसकी मॉम साउ फैमिली में जिनजिन के साथ मैरिज की बात करने गए थे और उनसे डाउरी के तौर पर 200 मिलियन मांगा था। और लूसी जी ने भी एक्टिंग करते हुए कहा था कि वो जिनजिन और उसकी बेबी की बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, जिसके बाद जिनजिन के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी इस मैरिज के लिए मानना पड़ा था। जिनजिन कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को ही दिखा जाता है। रनरन कहती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। तो वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था। रनरन कहती है तुम्हें याद तो है ना कि मुझे पेटिंग से मैरिज करना है और तुम्हें जिनजिन से, उसके बाद साउ फैमिली और ये फैमिली दोनों ही हमारा होगा। लूसी जी कहता है मैं भूला नहीं हूँ, और कहता है अगर तुम पेटिंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और जिनजिन मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारा काम तो नेचुरली हो जाएगा। और वो ऐसा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनजिन के असिस्टेंट उसे बताती है कि आज आपको रनरन के साथ डिनर पार्टी पर जाना था और मैनेजर लू से भी मिलना था। तो वो याद करने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में डिनर पार्टी में ही उन्होंने उसके ड्रिंक को ट्रम्पट करके उसे फ्रेम किया था। ये सब याद करके वो उसे कहती है कि फ्यूचर में इन दोनों के साथ मुझे कहीं भी डिनर पार्टी पर नहीं जाना। जब ये बात उन दोनों को पता चलता है तो रनरन गुस्सा करने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है ऐसे कुछ डिनर पार्टी है जिसे जिनजिन को अटेंड करना होगा। उसके बाद जिनजिन को उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं आज रात गाँव ग्रुप से प्रोजेक्ट की बात करने जाना है, ये ग्रुप भी वहाँ पर होगा और रनरन भी हमारे साथ डिनर पार्टी पर जाएगी। मिस्टर गाँव का एक बेटा है, तुम्हारी मैरिज तो फिक्स हो गई है, अब रनरन की बारी है। तो वो ये सोचकर मान जाती है कि ये तो डैड ने अरेंज किया है तो वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन डिनर पार्टी का दिखा जाता है जहाँ लूसी जी ने गाँव ग्रुप के साथ पहले ही सेटिंग कर ली थी और उसके इशारे करने के बाद कॉपरेशन करने की बात करते हैं। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। तो लूसी जी कहता है अच्छे से कॉपरेशन हो जाने की खुशी में चेस करते हैं। सब मान जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। पर उन लोगों ने जिनजिन के ड्रिंक में मेडिसिन मिला दिया था जिसका उसे असर होने लगता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में पेटिंग के साथ है और वो पेटिंग को उठाने लगती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है कि अभी भी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। उसने टाइटली पकड़ा था इसलिए वो कहता है अगर तुम नहीं छोड़ी तो मैं सच में मर जाऊंगा। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं फिर से लूसी जी के जाल में फंस गई। वो कहता है तुम वरीड मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और फिर जिनजिन उसे पूछती है क्या रनरन और तुम्हारे वाइन में मेडिसिन नहीं मिला हुआ था, क्या हुआ था कल। तो वो बताता है कि उसे भी मेडिसिन दिया गया था पर वो लूसी जी के आने से पहले ही जिनजिन को लेकर वहाँ से चला गया था। लूसी जी और उसके बंदे उन्हें ढूंढ रहे थे, इसीलिए उसी रेस्टोरेंट के एक रूम में जो खुला था उसी के अंदर घुस जाता है और फिर मेडिसिन की वजह से वो भी बेहोश हो गया था। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ लूसी जी और रनरन का प्लान था। जिनजिन कहती है मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। तो पेटिंग पूछता है क्या तुम्हें पता था कि लूसी जी तुम्हें ड्रग देने वाला है। तो वो हाँ कहती है और सब कुछ बता देती है कि वो मुझे ड्रग देकर मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था और बाद में मुझे मैरिज के लिए फोर्स करता और फिर नेचुरली रनरन की मैरिज तुमसे हो जाती, तो फिर उसने तुम्हें ड्रग क्यों दिया। और सोचती है पेटिंग तो ड्रग लेने के बाद बेहोश था तो फिर प्रीवियस लाइफ में रनरन उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेबी में जो बेबी था वो पेटिंग का नहीं था और कहती है मैं बेहोश होने से पहले देखा था कि रनरन भी ड्रंक हो गई थी। ये सुनकर पेटिंग को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लूसी का प्लान था और कहता है तुम दोनों ही साउ फैमिली के डॉटर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैरिज किससे होती है। और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि उन दोनों ने सभी वाइन में मेडिसिन मिलाया हुआ था। और फिर जिनजिन जैसे ही घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है तुम
तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, हमें रन से कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर उसे वहाँ से भेज देती है और फिर रन कहने लगती है कि मुझे लूसी जी से मैरिज नहीं करना। डैड कहते हैं जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, और वैसे भी मैंने देखा है तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, तो फिर तुम उससे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती। मॉम भी उसे समझाने लगती है कि वो तो मिस्टर गांव के बेटे से अच्छा ही है, पर वो कहने लगती है आपने सारी अच्छी चीजें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जिनजिन को दे दी, आप उसकी मैरिज पेतिंग से करवा रहे हो, जबकि मैं डिजर्व करती हूँ उसे मैरिज करना। मैं आपके साथ 20 सालों से ज्यादा रही हूँ, पर आपने सब कुछ उस जिनजिन को दे दी। ये सुनते ही डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस हो गया है, अगर तुम लूसी जी से मैरिज नहीं करोगी तो तुम हमारी साउ फैमिली की भी डॉटर नहीं रहोगी। और ये सब कुछ जिनजिन छुप कर देख रही थी और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।